कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। कुछ इसी तरह इस कहावत को चरितार्थ किया है नारनौल के पास गांव मांदी के युवा भालेंद्र यादव ने। उन्होंने सबसे अलग हटकर महेंद्रगढ़ की रेतीली जमीन में दुनिया के सबसे महंगे आम को अपने फार्म हाउस में लगाकर अलग पहचान बनाई। वैसे तो भालेंद्र यादव पेशे से पत्रकार है, लेकिन पेड़ पौधों के प्रति उनका जुनून कुछ अलग ही है। उन्होंने अपने फार्म हाउस पर सैकड़ों प्रकार के अलग अलग वैरायटी के फल और फूलदार पौधे लगाए हुए हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर से उन्होंने एक और नया प्रयोग करते हुए अपने फार्म हाउस पर जम्मू कश्मीर जैसे शरद प्रदेशों में होने वाले बादाम के पौधे लगाए। आम जिला उपायुक्त जयकृष्ण आभीर ने अपने हाथों से उनके फार्म हाउस पर एक और मिसाल कायम करते हुए आज कई और फलदार पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने कहा कि महेंद्रगढ़ जैसे रेतीली जमीन वाले जिले में भालेंद्र यादव ने 15 से भी अधिक आम की वैरायटी के साथ साथ सेब, बादाम, किन्नू, संतरा, कई प्रकार के आंवला, केला आदि के साथ सैकड़ों प्रकार की फलों की वैरायटी लगाकर एक प्रेरणादायक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को परंपरागत खेती छोड़कर इस प्रकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस अवसर पर भालेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने अपने फार्म पर सैकड़ों प्रकार के अलग अलग वैरायटी के फलदार पौधे लगाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास बादाम, सेब, दुनिया का सबसे महंगा आम, कई प्रकार के आंवला, केला, सैकड़ों प्रकार के फूलों के पौधे भी लगाए हुए हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि यदि जिले के किसी भी भाई को उनकी मदद की आवश्यकता होगी तो वह लोगों को इसके लिए जानकारी भी देने को तैयार हैं। जी सर, आज गांव मांदी में भालेंद्र जी हमारे एक साथी हैं। उनके यहाँ पे फार्म हाउस पे डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ जो फल वाले पौधे हैं वो विशेष करके लगे हुए हैं। तो उसको देखने के लिए और हमारे एरिया में कौन कौन से फल हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए और साथ में गोबर खाद और उसका प्रयोग तथा जो है ना डिफरेंट टाइप की और जो चीज़ें हैं खेती करने के लिए रेतीली जगह के अंदर वो देखने के लिए आए थे। और बड़ा मन खुश हुआ कि 15 से ज़्यादा वेराइटी जो है ना यहाँ आम के पौधों की है, साथ में सेब भी हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के, और जो भी पॉसिबल फ्रूट हो सकते हैं वो सारे यहाँ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसका मतलब है हमारे ज़िला महेंद्रगढ़ में इनके डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स की काफ़ी गुंजाइश है। अगर किसान इस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो घर में जो है ना पौष्टिक चीज़ें मिलेंगी, और साथ में जब हमारा झुकाव गोबर खाद की तरफ होगा, क्योंकि हम पशुपालन भी करते हैं, तो हमारी ज़मीन के लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ी बहुत मिट्टी की जांच करवा लें, थोड़ा सा पानी की जांच करवा लें और उसके हिसाब से हम प्रयोग करेंगे तो ये ज़िले की सेहत के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। नौजवान जब इस तरफ बढ़ते हैं तो ज़रूर क्रांतियाँ आती है। तो इसलिए जो है ना हम अगर बेसिक जो चीज़ हमारी नीड है वो भोजन ही होता है, पानी होता है, वह पर्यावरण होता है, हवा अच्छी हो, तो ये चीज़ें हम बढ़िया यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं तो बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा। और यहाँ पे हमें फौज के हमारे एक बुजुर्ग मिले, 93 साल की जो है ना उम्र है, ठीक है ना, और वो इतने बढ़िया तरीके से सेहत के हिसाब से चलने फिरने में इतने मजबूत है। तो ये एरिया फेमस है इस तरह के लिए जो है ना, फौज में, डिसिप्लिनरी फोर्सेज में। तो ये नौजवानों के लिए एक अच्छे जो है ना रास्ते हैं और उनकी सेहत अच्छी है, तो इसका मतलब है खान पान अच्छा है। खान पान अच्छा होना ही चाहिए। मोटा अनाज जो आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ बाजरा, ज्वार, ये चीज़ें होती हैं, तो इसको भी हम अपनाएं। चीज़ ये है कि अपने क्षेत्र में जितने पेड़ होंगे उससे उतना ही फायदा होगा। कल हमने अरावली के चारों तरफ 5 किलोमीटर लंबा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश था कि भाई उसके ऊपर जो है ना हमें एक ग्रीन वॉल बनानी चाहिए इस अरावली में, गुजरात से लेकर के राजस्थान तक। तो हम भी अपने यहाँ पे कल मंडलाना गांव में हमने किया था। तो मेरी सभी युवाओं से भी अपील है कि पेड़ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पेड़ के साथ जीव जंतुओं का और हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, पर्यावरण सुरक्षित करें, यही सब नौजवान जो है ना लगे हुए हैं। एक अच्छी बात है। तो बहुत ज़्यादा आगे जो है ना इस सीज़न में बारिश के में हम फिर से इस तरफ जो है ना मुड़ें। और कहना चाहूँगा कि ये घर घर के अंदर जो है एक प्रेरणा स्रोत बने बलवान जी का, भालेंद्र जी का। जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है उसी तरह से सब आदमी आप अपने खेतों के अंदर बड़े बड़े पौधे लगाएं, ताकि किसानों की आय जो है वो दुगनी हो जाए। जी सर।
आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हमारी रेतीली भूमि कही जाती है वहाँ हमने फार्म हाउस पे आके बादाम के, आम की 12 से 13 वैरायटियाँ लगी हुई देखी, जबकि कहा जाता है कि जिला महेंद्रगढ़ में आम का पौधा हो नहीं सकता। और भी बहुत से पौधों की वो वैरायटी, सेब, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि नारनौल के टिल्लों में सेब का पौधा लग सकता है, वो यहाँ हमने सेब लगे हुए देखे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आदमी मेहनत करे, थोड़ा सा जज्बा हो तो कुछ भी काम हो सकता है। अगर हिमाचल का सेब और उत्तर प्रदेश का आम नारनौल की धरती में मांदी गांव में भालेंद्र यादव उगा सकते हैं, तो बाकी किसान इनसे प्रेरणा लेके बहुत अच्छे तरीके से उगा सकते हैं और ये एक व्यापारिक कृषि का रूप ले सकती है। तो आज के जो बेरोजगारी का बढ़ता दौर है उसमें ये एक बहुत अच्छी प्रेरणा है कि वो इस फ्रूट फार्मिंग की तरफ बढ़ें। अभी बालेंद्र जी से बात हो रही थी, ड्रैगन फ्रूट का भी ये करने जा रहे हैं जून जुलाई में, तो ड्रैगन फ्रूट का बहुत अच्छा मार्केट है। मेरा तो यही संदेश है कि किसी कंपनी या उसमें नौकरी के बजाय आप अपना काम कीजिए, फ्रूट फार्मिंग कीजिए। थोड़ी मेहनत है लेकिन उसके बाद एक तो मन को शांति है और दूसरा आपका एक अच्छा कमाई का जरिया भी बढ़ेगा। ठीक है जी। सर, आज किसी कार्यक्रम में आप शामिल हो, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कहेंगे आप इसके लिए? आज गांव मांदी के अंदर उपायुक्त महोदय आए हैं भालेंद्र यादव के फार्म हाउस पर और यहाँ पर पौधारोपण किया और उसके साथ में यहाँ पर बहुत से साथी थे उपायुक्त महोदय के साथ में, यहाँ का भ्रमण किया है और जिस तरह के यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं वो युवाओं के लिए प्रेरणा के माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर फ्रूट के जो पौधे हैं वो वास्तव में प्रेरणा देने का काम भालेंद्र भाई ने यहाँ पर किया है। और यही कहेंगे कि उनसे प्रेरणा लेकर और भी साथी इस फील्ड में आगे आएँ ताकि एक रोजगार के अवसर पैदा हो सके। जी बताइए। निश्चित तौर पर जिस तरह की चर्चाएं जो चल रही थी, लोगों के द्वारा बार बार जिक्र हो रहे थे, उसी को लेकर जिला उपायुक्त साहब ने भी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि आज, और मेरे छोटे से निवेदन पर वो आज गांव मांदी के फार्म हाउस पर आए हैं और उन्होंने देखा है और अपने हाथों से आज बादाम के जो है पेड़ भी लगाए हैं और निश्चित तौर पे जल्द ही आने वाले वक्त में कुछ ही समय में ये वृक्ष बनेंगे और हम सबको फलीभूत करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने पहले ही कहा जाता है कि माटी जो है मांदी की, जो रेतीले टिब्बे हैं, यहाँ पर बेरी हो सकता है, सिर्फ झाड़ जो पैदा हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। निसंदेह उन सभी के लिए एक मैसेज है मेरा कि यहाँ पर सेब की वैरायटी हो सकती है। मैंने यहाँ हरीमन 99 जो वैरायटी थी वर्ष 2021 में लगाई थी, जिसमें पहली बार फल आया है। मैंने गोल्डन एप्पल है उसकी वैरायटी लगाई है, वो शानदार चला हुआ है, करीब 5 फीट के आसपास उसका पौधा हो चुका है। और अन्ना वैरायटी का आम सेब जो है वो अभी मैंने लगाया है। निश्चित तौर पर अगले साल में इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। वहीं साथ के साथ मैंने 21 वैरायटी आम की हैं, जिसमें अमेरिका की काफ़ी वैरायटियां हैं, साथ के साथ देश की करीब जो प्रमुख वैरायटियां हैं, जिसमें से अल्फांसो वैरायटी है जो कि एक्सपोर्ट होती है, देश की नंबर 1 पे आती है। दूसरा काटी मोहन है, रेड चकापात है, रेड बनाना है, बारी 4 है, 4 केजी है। इस तरह की जो काफ़ी वैरायटी है। दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी जो है वो भी यहाँ पर पौधा मैंने लगाया, जिसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। उस पर बेमौसम के चलते थोड़ा सा ये बारिश का मौसम से कुछ फल प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर उसके अच्छे रिजल्ट है। बादाम के पेड़ को देख के भी डीसी साहब बड़े खुश हुए हैं और भी ग्रामीण काफ़ी मानते हैं कि मांदी गांव के अंदर बादाम लग सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही साथ में यहाँ सारी ऑर्गेनिक जो मैं खेती करता हूँ अपने खुद के लिए करता हूँ, ताकि ये इसको और लोग माने और किसान माने, युवा माने। तो निश्चित तौर पर जो बेमौसम की जो मार आ रही है, मानव के द्वारा जो छेड़छाड़ की गई निजी लाभ को लेकर के, उन सब चीज़ों से बाहर आकर के प्रकृति को हम कुछ न कुछ जिनसे लिया है तो कम से कम हम उसे कुछ अंश भी लौटाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण, पर्यावरण को भी बढ़ावा दे। उसी क्षेत्र में मैं निश्चित तौर पे साथ के साथ में काम भी कर रहा हूं। पत्रकारिता के साथ साथ में इस क्षेत्र में मेरा शौक है और शौक से निश्चित तौर पे रिजल्ट आप सबके सामने है। मोटे अनाज मैंने मकई उगाई है, ज्वार है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होती हैं। सब्जियां भी करीब सभी प्रकार की सब्जी मैं बाजार से ना के बराबर सब्जी खरीदता हूँ। तो ये मैसेज है मेरा सभी से, अपील है कि जो प्रकृति की जो मार, कभी हीट वेव्स देखने को मिलती है, कभी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो कभी बेमौसम जो बरसात होती है, बरसात के समय में सूखा आता है, उन सब से बचने के लिए
कुदरत के साथ जो हमने इंसान ने छेड़छाड़ की, निश्चित तौर पे प्रकृति को हमें बैलेंस करना होगा और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। और आज उसी कड़ी में पेड़ लगाने का कोई समय नहीं होता, कभी भी लगाया जा सकता है। पेड़ लगाना ही मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पेड़ को संरक्षण भी देना होता है जब तक वो वृक्ष न बन जाए। निश्चित तौर पे वो काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों को ऑक्सीजन के रूप में अपना बदलाव के तौर पे देता रहता है। यही मेरा मालेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने इतनी वैरायटी के पौधे लगाए हैं, आप जो है यहाँ जैविक खेती को भी एक प्रकार से अपनाकर उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो बहुत से युवा होते हैं एग्रीकल्चर से विशेष रूप से दूर जा रहे हैं, तो उनके लिए एक जो है ये इनकम का भी सोर्स बन सकता है कि इस प्रकार की जो चीज़ों को अपना करके वो अपने भविष्य को और साथ में जो स्वास्थ्य है उसको बचाव कर सके। जी, निश्चित तौर पे हम सबके सामने रिजल्ट है। कोविड का जो दौर हम सब ने देखा है, लॉकडाउन जो था, सभी लोगों ने वो बराबर सहा है उसकी मार, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो शब्द नहीं सुना था, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं क्षीण होती है। लोग युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है। उन सब से बचने के साथ में हमें अपनी शरीर की तरफ ध्यान देना, प्रकृति से हम छेड़छाड़ ना करें। साथ ही साथ मेरी ये युवाओं से भी अपील है कि वो परंपरागत खेती की तरफ ना जाएं। जो रूटीन में जो परंपरा चली हुई आ रही बुजुर्गों से, उसको ना करके कुछ करें। आज इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट के अंदर पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मुट्ठी में है। तो दूषित इंटरनेट की बजाय एक जो अच्छा स्वस्थ जो नेटवर्क है, स्वस्थ जो इंटरनेट है, उसका उपयोग करते हुए हम कहाँ से क्या चीज़ ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर शोध करें। निश्चित तौर पे जो मेरी मदद होगी या मेरे से जो उनको मार्गदर्शन मिलेगा, निश्चित तौर पे निसंदेह और निःशुल्क मैं कभी भी उपलब्ध हो सकता हूँ उनके लिए। मैं उनको प्रेरणा करूँगा। और अभी मेरा ड्रैगन के ऊपर मैं कर रहा हूँ। आने वाले समय में ना केवल जो थाईलैंड की वैरायटी है, उसके साथ नाइजीरिया की जो वैरायटी है, जो पीला ड्रैगन है, उसके ऊपर भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। 7 तरह की मैंने गोभी भी उगाई है और अच्छे रिजल्ट उसके आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। व्यापक स्तर पे अगर करें तो ये ना केवल एक अच्छा जरिया हो सकता है, बल्कि इसमें बहुत अच्छा मुनाफा भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो नौकरी की तरफ ही जाएं या उस तरह के काम करें। खुद का भी काम करके औरों के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर।